हेलो, मैं कीर्ति अवस्थी, डाइट लेक्चरर बाराबंकी से। देखिए, आज के समय पर आज हम कुछ चर्चा करेंगे। ये जो समय चल रहा है कोविड-19 का, लोग कहते हैं कि 2020 जो साल है ये अच्छा नहीं है। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि यह एक नए दशक की शुरुआत है। हम हर एक पहलू को देखेंगे कि किस प्रकार कोई भी चीज़ हमारे लिए नेगेटिव हो जाती है या पॉजिटिव हो जाती है। हम चाहें तो चाहे जितनी निराशा हो उसमें कुछ सकारात्मक चीज़ें ढूंढ सकते हैं, और यदि हम हार मान लेते हैं तो वह सकारात्मक सी चीज़ भी हमारे लिए नकारात्मक हो जाती है। देखिए, आजकल जो दौर चल रहा है उसमें समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, हर एक जगह से जैसी न्यूज़ आ रही हैं, इससे हमें सबसे पहले तो चिंताओं ने घेर लिया है। चिंताएं हमारे स्वास्थ्य के प्रति, हमारी शिक्षा के प्रति, बाहरी संक्रमण के प्रति हम चिंतित हो रहे हैं। जो लोग प्राइवेट नौकरी में हैं वे अपनी नौकरी के लिए चिंतित में हैं। सरकारी जिनके पास नौकरी है वो बाहर आने जाने को लेकर के संक्रमण के खतरे से लेकर के चिंतित हैं। इसी प्रकार से जो लोग जो है स्मार्ट ऐप्स का, स्मार्ट जो है उपकरणों का प्रयोग नहीं करते थे, वो इस चिंता में हैं कि किस प्रकार इनका यूज किया जाए। तो देखिए, चिंताओं के लिए बहुत सारे ब्रॉड एरिया हैं। व्यवसायी अपने व्यवसाय न चलने के कारण दुखी हैं, तो चिंताओं के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमें और आपको ये देखना है कि इस निराशापूर्ण जो समय है इसमें कौन सी ऐसी सकारात्मक चीज़ें हैं जो हम अपने लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी आप सबसे कि अगर आप अपने जीवन के पिछले 4 महीने देखिए, 4.5 महीने, तो आप क्या पाते हैं कि आपने उन 4.5 महीने में क्या किया। जो भी नॉलेज थी आपकी आज तक की, क्या उसमें से किसी प्रकार के ज्ञान को आपने स्किल यानी कौशल में परिवर्तित करने की कोशिश की। देखिए, यह जो ज़माना है यह स्मार्ट लोगों का है। स्मार्ट मतलब हर एक चीज़ को आप किस प्रकार स्मार्टली कर सकते हैं। इसमें सिर्फ नॉलेज से आपका भला नहीं होने वाला है। अगर आपको भीड़ में अपनी पहचान बनानी है, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना है, तो सबसे पहले तो आपको स्मार्ट रास्तों का चयन करना पड़ेगा। आप किस प्रकार से लाखों लोगों की भीड़ में अपने आप को उन सबसे बेहतर साबित कर सकते हैं। ये 4-4.5 महीने जो पहले मिले थे, ये हमारी ज़िंदगी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते थे अगर हम समय का सदुपयोग करते तो। चूँकि हम समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये समय जाता जा रहा है और इतना नैराश्यपूर्ण वातावरण है, साथ ही इतना अव्यवस्थित ये समय चल रहा है जिसमें किसी भी निश्चितता को हम कंफर्म कर ही नहीं सकते। कुछ भी कंफर्म नहीं है, इवन हमारी लाइफ भी कंफर्म नहीं है कि यह हमारे साथ रहेगी या नहीं रहेगी। तो जब अनिश्चितता का इतना दौर चल रहा है, तो क्यों ना इसमें कुछ ऐसी सकारात्मक चीज़ें खोज ली जाएं कि हम देखें कि हम आगे के 3-4 महीने में अपने आप को किस प्रकार से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यदि आप शिक्षक हैं तो किस प्रकार से अपने अंदर स्किल डेवलप करें कि आप अपने छात्रों को सर्वोत्तम समय के उपयोग के बारे में बता सकें। आप किस प्रकार से उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की ओर प्रयास कर सकें। इसी प्रकार से अगर आप कॉम्पिटिटर हैं तो आप किस प्रकार की तैयारी करें कि जिस दिन वैकेंसी आए उस दिन आप कंपटीशन के लिए तैयार हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि जो है यूपी टेट की परीक्षाएं कब होंगी, सुपर टेट कब होगा, यूजीसी नेट के बारे में क्या विचार हैं आपके। देखिए, मैं कहती हूँ अगर किसी प्रकार की वैकेंसी आ गई तो क्या आप वैकेंसी के लिए तैयार हैं? क्या आपने ये तैयारी कर ली है? अगर मान लीजिए 15 दिन बाद एग्ज़ाम हो जाए तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं कि आप अपनी एक सीट निश्चित तौर पर गेन कर लेंगे? नहीं, आप लोग तो वेट करेंगे, पहले वैकेंसी आ जाए फिर तैयारी शुरू की जाए। इस समय का सदुपयोग करिए, चाहे आप जिस भी लेवल पर हों,
चाहे आप एक छात्रों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। छात्र पूछते हैं कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, डीएलएड का एग्ज़ाम प्रमोट होंगे या एग्ज़ाम होगा। अरे क्या करना, एग्ज़ाम हो या नहीं हो, आप अपनी प्रिपरेशन करिए, आप अपने आप को तैयार करिए उस परीक्षा के लिए। अगर संभावित परीक्षाएं हो गई तो भी आपका फ़ायदा है, और नहीं हुई तो भी आपका फ़ायदा है कि आपका वो पोर्शन तो तैयार ही रहेगा, क्योंकि आगे आपको यहीं पर अपने जीवन का या अपनी नॉलेज को ख़त्म तो कर नहीं देना है। इस नॉलेज को तो आपको आगे लेकर के जाना है। तो यह एक सीढ़ी है, तो इस सीढ़ी को आप ड्रॉप क्यों कर रहे हैं? आप उसको भी चलिए, उसको भी गेन करिए। ज़रूरी है ना, सबसे बड़ी बात कि लाइफ आपकी है, ज़िंदगी आपकी है, इसकी रिस्पेक्ट करिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो यह ऐसे ही गुजर जाएगी, समय भी ऐसे ही चला जाएगा, और आप सिवाय पछताने के और कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अगर छात्र हैं तो एक छात्र के रूप में आपको बहुत अच्छा समय मिला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा समय मिला हुआ है। इस समय का सदुपयोग करिए। आप अपने जो भी कुछ बेसिक फंडामेंट हैं उनको सबको क्लियर कर डालिए। इतना सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रहे हैं, इतनी किताबें हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया पर वहाँ समय बिताएंगे, जैसे व्हाट्सएप स्टेटस चेक करने में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन सब में आप समय बिताएंगे। आपको अच्छी चीज़ अच्छी लगेगी ही नहीं। और क्यों अच्छी नहीं लगेगी? क्योंकि आपको सब कुछ कराया चाहिए, लेकिन ये जो कंपटीशन है, जो समय है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको मेहनत करनी है। आप अपने जीवन के लिए सोचिए कि आज से 4 महीने बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, और उस 4 महीने के बाद को तो जाने दीजिए, आप आगे के 2 वर्ष बाद स्वयं को कहाँ देखते हैं, या 4 वर्ष बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। और जिस जगह आप अपने आप को देखते हैं, क्या उसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। इस निराशापूर्ण जो वातावरण है, इसमें हमें निराश नहीं होना है, बल्कि हमें सकारात्मक ऊर्जावान होना है। आप चाहे जितना बड़ा बम हो, क्या बिना चिंगारी के वो बम फट सकता है? पिन तो निकालनी ही पड़ेगी, तभी बम फटेगा, नहीं तो नहीं फटेगा। और यह पिन निकालने का काम आपको खुद को करना है। अगर आप ये समझते हैं कि आपने पूरी नॉलेज ले ली है, सब कुछ आपको आ गया है, तो आप बहुत गलत हैं। आपको सबसे पहले स्वयं को समझना होगा, इसीलिए सबसे पहले स्वयं को वक्त दीजिए, आप समय दीजिए और अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। ये जो पिछले वर्ष आप इतने सालों से जीते आए हैं, उसमें आपने क्या अचीव किया है, और आने वाले समय में आप क्या अचीव करना चाहते हैं। देखिए, ये जो वर्ष है साल 2020, यह साल अगले 10 सालों के प्रिपरेशन का टाइम दे रहा है। इन आगे के 10 सालों में इतनी छुट्टियां हमें कभी नहीं मिलेंगी जो इस समय मिल रही हैं, इतना वक्त हमें कभी नहीं मिलेगा जो इस समय मिल रहा है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी नए स्किल को सीखने के लिए मुझे लगता है 7 से 8 महीने पर्याप्त होते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का नया स्किल हो, किसी भी तरीके का कौशल हो, किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो, कैसी भी प्रिपरेशन हो। आप 7 से 8 महीने अपने आप में एक परफेक्ट ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब आप ट्रेनिंग के लिए कोचिंग यहाँ वहाँ जो है ढूंढेंगे तो ऐसा नहीं है। आजकल तो सोशल मीडिया पे हर एक चीज़ अवेलेबल है, केवल आपको सही दिशा, सही निर्णय लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले और आज ही निर्णय ले लीजिए कि आपको क्या करना है, किस प्रकार करना है, और कैसे करना है, और कितने दिनों में करना है। जिस दिन आप ये निर्णय ले लेंगे, ज़रूर आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। थैंक यू।